तो ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, तो के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है। ठीक है? 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है सबसे पहले, और इसके बाद में हमने फ़ॉलो क्या करना है, हमने इनसाइड कैंडल को फ़ॉलो करना है। इनसाइड कैंडल को फ़ॉलो करना है। एक बड़ी सी कैंडल बनेगी, उसके बीच में एक छोटी सी कैंडल बनेगी। बड़ी कैंडल हमारी कोई भी कैंडल हो, छोटी कैंडल हमारी कोई भी कैंडल हो, बट हमें बस ये चाहिए कि बड़ी कैंडल वो छोटी कैंडल को अपने बीच में समा ले। इसका हाई और लो, जो छोटी कैंडल का हाई और लो हो, बड़ी कैंडल के लो और हाई को ब्रेक ना करे। इसके बाद में ये किस तरह वर्क करती है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। देखो, इनसाइड कैंडल का 1 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करना है हमने। देखो, ये हमारी सपोर्ट होगी, ये हमारी रेजिस्टेंस होगी। देखो, यहाँ से प्राइस धीरे-धीरे करके ऊपर की साइड में जाएगा और यहाँ पर वापस रिवर्स आएगा। इस ज़ोन के पास में इनसाइड कैंडल बनी, हम ट्रेड लेंगे। फिर सेकंड टाइम ये इसी के पास आया, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनी, हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ठीक है? उसके बाद में जैसे मान लो ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। यहाँ से ऊपर की साइड में प्राइस गया, फिर नीचे की साइड में आई, यहाँ इनसाइड कैंडल बनी, हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ठीक है? तो यहाँ से बीच में ऐसे करके प्राइस एक्शन बन रहा है, और इसी टाइम पर वापस दोबारा से प्राइस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इनसाइड कैंडल बन रही है, हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ पर इनसाइड कैंडल बन रही है, हम ट्रेड लेंगे। यहाँ से प्राइस नीचे आया, हम यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनी, हम ट्रेड लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर सपोर्ट लेंगे और ट्रेड लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर 1, हमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करना है, और हमें हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमारा आज का है, जो करंट इस समय चल रहा है, उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके चलना है। और सेकंड, हमें प्रीवियस डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके चलना है। हमें ड्रा नहीं करते चलना कि ये चीज़, हमें ड्रा भी करते धीरे धीरे करके चलना है, और हमें चार्ट को थोड़ा छोटा कर करके देखते भी रहना है कि इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है। जैसे मान लो अब प्रीवियस डे का सपोर्ट है, ऐसे ही है प्रीवियस डे में चार्ट इस तरह करके बना है। ठीक है? इस तरह करके आज का, अब अभी आज की बात करते हैं। मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, इसी के पास में ओपन हुई। मार्केट ओपन होने के बाद में नीचे आई, और इसने इसी जगह पर इनसाइड कैंडल दे दी, हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। प्राइस ऊपर की साइड में गया, फिर सेकंड टाइम यहाँ पर हमें इनसाइड कैंडल मिल गया, हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। इस जोन को ब्रेक कर दिया, कोई इनसाइड कैंडल नहीं बनी, हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बाद में हमारा ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पर आई, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो इस तरह करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही ढूंढेंगे, और उसी पर हम ट्रेड लेंगे, उसी बेस पर हम ट्रेड लेंगे। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, बहुत अच्छी से मतलब ये वर्क करता है। इसके बारे में अगर बात करें तो अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पर ये जो सपोर्ट का जोन है, प्रीवियस डे की यहाँ पर क्लोजिंग है, हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें सिर्फ उसी जगह पर देखना है इनसाइड कैंडल को, जो उस ज़ोन को टच कर रही है, उसके पास में हो। ये नहीं कि ये अभी ये तो काफ़ी दूर है, इसे नहीं हम करेंगे। फिर उसके बाद में हम वेट करेंगे। इसके बाद में जैसे ये देखो, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर छोटा-सा ट्रेड लिया। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, और हमें प्रॉफिट भी काफ़ी बड़ा होगा। एक बार हिट हुआ, मान लो हिट तो नहीं हुआ, इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ, बट फिर भी हमारा स्टॉप लॉस चलो हिट हुआ। उसके बाद में सेकंड बार फिर हमने इस इनसाइड कैंडल में यहाँ पर ट्रेड लिया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। एक ट्रेड क्लियर। फिर उसके बाद में सेकंड ये वापस आया, इसी जोन के पास में आया। देखो, इसने इस क्लोज को ब्रेक तो किया, इस कैंडल ने ब्रेक, इस कैंडल ने सॉरी, इस कैंडल ने लो तो यहाँ लो इसके नीचे लगाया, बट क्लोजिंग इसके ऊपर दी। उसके बाद में इनसाइड कैंडल बनी। बस इस इनसाइड कैंडल में जो आप देख रहे हो, ये क्या कैंडल है, ये 40 पॉइंट की है। तो यहाँ पर अगर कोई बड़ा स्टॉप लॉस रख के भी ट्रेड लेना चाहता तो ले सकता है। उसके बाद में फिर ये ऊपर की साइड में गया, यहाँ पर सेकंड टाइम आया, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये स्पॉट जोन हो गया। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, यहाँ पर कोई इनसाइड कैंडल ने ट्रेड छोड़ दो। फिर यहाँ से ऊपर की साइड में यहाँ पर गया, और उसके बाद में हमें कोई इनसाइड कैंडल मिली इसी जोन के पास में, हाँ एक मिली है। यहाँ पर एक ट्रेड लिया, उसके बाद में ऊपर की साइड में गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसने काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद में
फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद में देखो बीच-बीच में बहुत इनसाइड कैंडल होंगी, ये नहीं है कि मैं आपको थोड़ी-सी तो आपको खुद को भी थोड़ा-सा देखना देखो अब ये ज़ोन सपोर्ट का ज़ोन है, अब ये ज़ोन है रेजिस्टेंस का ज़ोन है इसके लिए ये ज़ोन। यहाँ पर अब रेजिस्टेंस का ज़ोन है, यहाँ पर हम छोटी-छोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये देखो, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इनसाइड कैंडल वर्क बहुत अच्छे से करती है बट इस कंडीशन में स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा हिट होंगे। देखो ये जो ज़ोन है ये सपोर्ट का ज़ोन है, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा-सा आपको भी थोड़ा-सा इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ये सपोर्ट ये जो है ना रेजिस्टेंस का ज़ोन है, उसके बाद में यहाँ से प्रोजेक्शन जो है नीचे की साइड में बनने लग गया, ये देखो, ये। यहाँ से ये इस ज़ोन के लिए ये क्या रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बनी, यहाँ से भी एक ट्रेड नीचे की साइड में है। उसके बाद में ये देखो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल मिली, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ हमने ट्रेड ले लिया। फिर उसके बाद में ये देखो ये इसी ज़ोन के पास में यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर आने के बाद में क्या हमें इनसाइड कैंडल नज़र आई? इनसाइड कैंडल नज़र आई? नो। यहाँ पर कोई भी इनसाइड कैंडल नहीं बनी, इसके बाद में हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे। यहाँ पर देखो ये डबल टॉप बनाया और इसके बाद में यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल मिली, हमने इसी जगह पर ट्रेड लिया। अब मैं आपको और भी दिखाता हूँ चार्ट, 1 मिनट हम कोई भी ओपन कर लेते हैं, जैसे हम चलो 16 का कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अब इसकी बात करें तो देखो ये जो ज़ोन है ये इसके लिए सपोर्ट का ज़ोन है यहाँ पर। ये जो ज़ोन है इसके लिए सपोर्ट का ज़ोन है, यहीं से इसने सपोर्ट लिया। देखो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में एक प्राइस एक्शन बनाई, ये देखो यहाँ से ये, और इसके बाद यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल बनी। तो यहाँ से भी ट्रेड लिया और इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद में ये जो ज़ोन है ये देखो ये जो ज़ोन है प्रीवियस यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस का ज़ोन बना और इसके बाद में यहाँ पर हमने ट्रेड छोड़ा। ट्रेड छोड़ने के बाद में आप चीज़ आगे देखते हैं हम। ये देखो अब फिर इसी ज़ोन के पास में आकर इसने यहाँ से इनसाइड कैंडल दी थी, यहाँ से बड़ी-बड़ी कैंडल बनी थी। इसके बाद में इसी ज़ोन के पास में हमें इनसाइड कैंडल मिली और फिर हमें ट्रेड करने को मिला। अब उसके बाद में आगे चलते हैं। देखो ये ज़ोन है, अब हम इस मार्केट में ये देखो नीचे की साइड में आ रहा है, यहाँ पर आके इसने अपने आप को होल्ड किया। हम इसको थोड़ा-सा छोटा करके देखते हैं चार्ट को। नहीं, यहाँ पर हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। देखो 15 तारीख का चार्ट पे हम देखेंगे यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिली, इस करके हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे। फिर इसके बाद में थोड़ा-सा आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद में हम यहाँ पर वेट करते हैं। देखो ये जो ज़ोन है यहाँ पर, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में गई और इसके बाद में ये जो ज़ोन है, ये देखो ये जो ज़ोन है, इसके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ज़ोनों का ज़ोन बना है यहाँ पर। नहीं, और ये देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा हुई। ये 2 पॉइंट मिल गए थे, हमने तीसरा पॉइंट हमने खुद ड्रा कर लिया। तो यहाँ पर हमें इनसाइड कैंडल मिली, हाँ, यहाँ पर हमें इनसाइड कैंडल मिली, हमने यहाँ पर से ट्रेड लिया। तो थोड़ा-थोड़ा आपको भी देखना पड़ेगा। देखो एक चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पर, देखो सबसे पहली बात तो ये देखो यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में बड़ी कैंडल लेके आया, इसकी क्लोजिंग ऊपर की साइड में यहाँ से, और ये जो ज़ोन है ये देखो ये जो ज़ोन है इसके लिए सपोर्ट का ज़ोन है, यहाँ पर इसके लिए रेजिस्टेंस का ज़ोन है। फिर उसके बाद में फर्स्ट यहाँ पर मार्केट गिरी और उसके बाद में सेकंड एक ये ज़ोन है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा हुई, ट्रेंड लाइन ड्रा होने के बाद में यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा हो रही है और ड्रा होने के बाद में आपको इस ज़ोन के पास में इनसाइड कैंडल मिलेगी, तो यहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते हैं। इसमें ये मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होंगे पर इसमें ट्रेड जो मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। इसके बाद में हम अगर ऊपर की साइड में जाएँ तो हम देखो यहाँ पर आएँगे, इस ज़ोन के पास में आएँगे। क्या हमें प्रॉपर से पता लग रहा है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यहाँ पर बन रहा है ज़ोन? नहीं पता लग रहा तो हम ट्रेड को छोड़ देंगे। ठीक है? उसके बाद में आगे देखते हैं। जैसे देखो ये जो ज़ोन है ये इसके लिए भी रेजिस्टेंस का ज़ोन है, यहाँ पर ये ज़ोन है इसके लिए रेजिस्टेंस का ज़ोन है, ये जो ज़ोन है नीचे का साइड में ये सपोर्ट का ज़ोन है। यहाँ पर कोई इनसाइड कैंडल बनी? हाँ, ये बनी है। ठीक है? इसके बाद में यहाँ से एक ट्रेड में फिर ये ऊपर की साइड में गया, यहाँ इनसाइड कैंडल बनी है? नो। फिर इसके बाद में ये नीचे की साइड में आया और ये प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की साइड में आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन से दोबारा देखो ये ट्रेंड लाइन है जो यहाँ से चली है। ये फर्स्ट टाइम में इसके लिए एक सपोर्ट का ज़ोन बनी है, फिर ये रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का ज़ोन बना, इसके बाद में ये नीचे की साइड में और ये सपोर्ट का, फिर इसके बाद में अब ये देखो ये जो ज़ोन है, ये जो ज़ोन है इसके लिए अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन हमारी ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है यहाँ पर। नहीं पता लग रहा है यहाँ पर हम छोड़ देंगे, ट्रेड नहीं बन रहा छोड़ देंगे।
नहीं पता लग रहा, कंफर्मेशन हमें क्लियर नहीं मिल रही, तो हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे। इसके बाद में इस जगह पर आएंगे, देखो ये ट्रेड हमने यहाँ से ड्रा की हुई है, बट हम इसे कंफर्मेशन नहीं है, छोड़ देंगे। जहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही प्रॉपर तरीके से, हम उस ट्रेड को छोड़ देंगे। ठीक है। और एक चीज़ नोट करने वाली है, जैसे हमारी ये कैंडल है, कैंडल का हमारा ये हमारी बड़ी कैंडल है और ये हमारी बीच की कैंडल है, इसे हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। हम स्टॉप लॉस हमेशा बड़ी कैंडल का ही रखेंगे, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो हम बड़ी कैंडल का स्टॉप लॉस करेंगे। 1 बाय 1 पे हम ट्रेल करते हुए धीरे धीरे करके नीचे साइड में चलेंगे। जैसे देखो ये जो जोन है, ये जो जोन है, इसके लिए अभी रेजिस्टेंस का जोन है। यहाँ से कई बार प्राइस एक्शन रिजेक्शन लेके ये नीचे की साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनी, हमने ट्रेड लिया। फिर इसके बाद में ऊपर की साइड में गया, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी बनी है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा क्लियर से। फिर इसके बाद में ऊपर की साइड में प्राइस गया, प्राइस ऊपर की साइड में जाने के बाद में यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में देखो, सपोर्ट लेने के बाद में क्या यहाँ पर कोई इनसाइड कैंडल बनी है? हाँ, इनसाइड कैंडल बनी है। यहाँ पर हमारे कई बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखो इस जगह पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये जो जोन है। और इसके बाद में यहाँ से अगर हम नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे तो हमारा चलेगा, अगर ऊपर की साइड में हमने ट्रेड लिया हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ से बात करें तो देखो ये जो जोन है, देखो ये जो जोन है निफ्टी के लिए, ये जो जोन है यहाँ से, ये देखो ये रेजिस्टेंस का जोन है, ये सपोर्ट का जोन है। यहाँ पर हमें जितनी बार भी ट्रेड मिलेगा इनसाइड कैंडल का, हम ट्रेड लेते रहेंगे। देखो यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल, फिर उसके बाद में यहाँ से गई, यहाँ से भी हमें इनसाइड कैंडल मिली, हमने ट्रेड लिया। फिर इसके बाद में छोटा सा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में हम ऊपर की साइड में यहाँ पर गए, हमें यहाँ से अगर मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो छोड़ देंगे हम। इसके बाद में नीचे की साइड में प्राइस एक्शन आया, फिर ऊपर की साइड में गया। अगर हमें इनसाइड कैंडल मिल रही तो हम ट्रेड लेंगे, वरना छोड़ते जाएंगे। इसके बाद में हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो इस जगह पर ये जो जोन स्पोर्ट का जोन बन गया, यहाँ पर हमेशा अगर स्पोर्ट का जोन कोई भी बन रहा है, ये जो जोन स्पोर्ट का जोन बन रहा है, तो हम हमेशा ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे। अगर मान लो ये ऐसे करके मार्केट चल रही है, अगर मार्केट नीचे की साइड में आ रही है तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट ऐसे ऊपर की साइड में जा रही है, ऐसे करके यहाँ प्राइजेक्शन बना रही है, यहाँ टाइम स्पेंड कर रही है इस जोन के अंदर, तो हम नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे। यहाँ पर ये है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करिए, हम नीचे की साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, हम ऊपर की साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है। ये कहने का मतलब है कि हम पीछे से नहीं देख के चलेंगे कि ये कि इसका नीचे की साइड में ट्रेंड है। ये छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम की नहीं बात कर कर रहा हूँ। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम रिवर्स लेंगे। अगर यही अगर यही ऊपर की साइड में इस जोन में बन रहा होता है यहाँ पर, तो हम नीचे की साइड में ट्रेड लेते, हम उलट की साइड ट्रेड लेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो ये जैसे ये अब सपोर्ट का जोन है, यहाँ पर हमें इनसाइड कैंडल मिल गया, हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। यहाँ पर इनसाइड कैंडल मिली, हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर नहीं कन्फर्मेशन हुई किसी की, छोड़ देंगे। इसके बाद में यहाँ पर कितनी इनसाइड कैंडल बन रही है, देखो 1 ये बन गई है, उसके बाद में सेकंड ये बन गई। हाँ, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया और इसके पीछे का स्टॉप लॉस रख के हमने यहाँ पर किया। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखा करेंगे हम। जैसे मान लो हमारा 55 का स्टॉप लॉस बन रहा है, हम 54 53 2 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसमें ट्रेड लिया करेंगे। तो इस तरह करके ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। सिर्फ आपको कन्फर्मेशन क्या, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है कि जहाँ पर इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया हो। और एक चीज़ और नोट करने वाली है, जैसे ये देखो अब यहाँ पर भी आपको देखो, ये देखो यहाँ से प्राइस बनाकर मार्केट ऊपर की साइड में आई, उसके बाद में नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में, फिर ये नीचे। और ये जो जोन क्या है, ये जो जोन इसका लिए अब क्या सपोर्ट का जोन है, यहाँ पर इनसाइड कैंडल मिली होगी तो देखो यहाँ से कितना अच्छा प्रॉफिट बना होगा। फिर उसके बाद में ये देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये क्या, ये प्राइजेक्शन नीचे को बना रही है। ये देखो यहाँ से प्राइजेक्शन नीचे को साइड में बना रही है। तो ये देखो यहाँ पर ये जो ने यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पर कोई इनसाइड कैंडल नहीं मिली, ढंग से छोड़ दिया। तो ये फॉर्मेशन पूरा मैंने आपको बता दिया, जिस तरह भी ये वर्क करती है इनसाइड कैंडल। ये स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत अच्छे हिट होते हैं। पर स्टॉप लॉस हमें पता है कि हमें कितने का स्टॉप लॉस दे रहा है, और प्रॉफिट तो इसका बहुत अच्छा होता है। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।